सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवानिया सर। तो देखिए, जो बहुपद था, बहुपद का सेकंड पार्ट आज अपन करने वाले हैं। और बहुपद का जो सेकंड पार्ट है आज इसमें अपन करेंगे कि बहुपद एक्चुअल में उसके जो शून्यक हैं उसके बारे में, कि अल्फा बीटा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। अपन अपन जानेंगे कि बहुपद दे रखा है, जो बहुपद द्विघात बहुपद दे रखा है उसके शून्यक कैसे ज्ञात करें। और अगर अपन को शून्यक दे रखे हैं तो उनको बहुपद द्विघात कैसे ज्ञात करें, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। और जब अपने पास अगर उसके जो शून्यक दे रखे हैं, एक शून्यक दे रखा होता है, तो दूसरा शून्यक कैसे फाइंड करें। और सीखेंगे अपन जो बहुपद है उसके जो गुणांक हैं और बहुपद के जो शून्यक हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो सामान्य रूप होता है, क्या होता है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जहां पर जो ए की वैल्यू है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए की वैल्यू अगर जीरो होगी तो क्या होगा बोलो, जब ये जीरो हो गया तो फिर ये टर्म बचेगी। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला तो एक्स तो स्क्वायर वाली टर्म तो गायब हो गई। जब एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब होगी तो ये एक्स वाली टर्म बचेगी, और वो क्या होगा, एक इस टाइप से बचेगा दैट इज बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर वाली टर्म है? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, ये द्विघात समीकरण होगा क्या? नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो अपन क्या कहेंगे इसको, ये होगा एक रैखिक समीकरण। ठीक है, तो जब अपन बात करें द्विघात समीकरण की तो ए की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो सामान्य रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा। और जहाँ पे ए बी सी क्या होंगे, यहाँ पे वास्तविक संख्या होंगे। बात करते हैं, अगर मान के चलो कोई द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद दे रखा है। हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, जो द्विघात समीकरण होता है और बहुपद होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर इसको यहाँ पे बोले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, अगर ये इस टाइप का है, मतलब नॉट इक्वल टू, मतलब जीरो के नहीं दे रखा है, तब इसको बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। अगर इसको यहाँ पे जीरो के इक्वल लिख रहे हैं तब इसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। तो अभी अपन बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद के ये क्या है, यहाँ पे द्विघात बहुपद है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, अगर द्विघात बहुपद की कोई दो शून्यक दे रखे हैं, मान चलते हैं अल्फा एंड बीटा। देखो शून्यक क्या होता है, शून्यक में अभी बात करेंगे शून्यक के ऊपर। जैसे मान चलो आपके पास ये दे रखा है 2x+5, ठीक है, ये दे रखा है। अब एक्चुअल में शून्य क्या होता है, शून्य का यहाँ पे x का क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर कितना आ जाए, अपना जीरो आ जाए। तो देखिए यहाँ पे x की क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पहले जीरो के इक्वल पुट करना पड़ेगा। किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। तो क्या होगा बोलो, इसको करते हैं यहाँ पे, देखो 2x+5 इक्वल टू जीरो। ठीक है, 2x इक्वल टू, अच्छा ये वाली टर्म उधर जाएगी, क्या होगी, माइनस की। तो क्या होगा, -5। ये 2x इक्वल टू क्या है, -5। इतना आई हुई बात समझ में आपको? ठीक है, x क्या आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -5/2। ठीक है, मतलब x के प्लेस पे अगर अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे माइनस का 5/2 पुट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे जीरो के इक्वल आएगी। इस वैल्यू को यहाँ पे जो ये वैल्यू है x इक्वल टू -5/2, 5 - 5/2, ये क्या हो गया, इसका एक शून्य हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं, देखो अल्फा बीटा कुछ भी लेट कर सकते हैं। एक जो अल्फा बीटा क्या है, यहाँ पे एक ग्रीक लेटर्स है। ठीक है, जैसे अपनी एबीसीडी चलती है ना, ABCD XYZ, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे इस टाइप से अपनी क्या चलते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा नीटा, इस टाइप से सिंबल चलते हैं, किसमें, ग्रीक लेटर्स में। तो अपन बात करने वाले हैं अल्फा एंड बीटा। अगर ये इसके क्या है, यहाँ पे शून्यक है, तो मान लेंगे कि x माइनस अल्फा x माइनस बीटा
सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे यहाँ पे बहुपद, और बहुपद में अपन करने वाले नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2। इसमें अपन याद करेंगे यहाँ पे शून्य। जैसे कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ले रखे हैं अपने। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका एक कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, इनमें अपने को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद इनकी सत्यता की जांच करनी है कि इनकी जो शून्यक हैं उनके बीच में और उनके जो गुणांक हैं उनके बीच में क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला वाला दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो ये आपके सामने जो द्विघात बहुपद दे रखे हैं, इनमें क्या यहाँ पे 3 टाइप्स के हैं। देखो, एक तो यहाँ पे कितनी टर्म है, इनमें सब में कितनी टर्म है, 3 टर्म्स हैं। देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो एक तो क्या है, इसमें 3 टर्म्स है। अब ये जो बाकी के 2 क्वेश्चन बच गए, इनमें कितने हैं यहाँ पे 1 2 1 2 टर्म्स हैं। इसका मतलब एक तो कितने 3 पद वाले एक टाइप का क्वेश्चन, और एक यहाँ पे 2 पद वाले। अब 2 पद में भी क्या होगा, एक में प्लस साइन है, एक में क्या है, माइनस साइन है। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं इनको किस टाइप से अपन को सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट अपन लेते हैं, फर्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से अपन समझने वाले हैं। देखिए, जब भी अपन को इस टाइप का 3 पद वाला दे रखा होता है, इसको जब फाइंड करते हैं इसके शून्य, तो बहुत इजी तरीका होता है क्या, कि स्क्वायर वाली टर्म का यहाँ पे गुणांक देखो। स्क्वायर वाली टर्म का गुणांक कितना दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, उसका मतलब है यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, देखो ये कितना है 8। मतलब एक तो स्क्वायर टर्म वाली जो दे रखा है यहाँ पे ax स्क्वायर लाइक bx प्लस सी। मतलब एक तो क्या देखना है, स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर में दे रखा है, तो स्क्वायर वाली टर्म क्या हो गई, एक्स स्क्वायर। इसका गुणांक कितना है यहाँ पे, कितना है 1 है। और एक क्या देखना है, जिनके पास एक्स नहीं, मतलब जो नंबर है, तो यहाँ नंबर कितना है 8। इन दोनों को क्या करना है, यहाँ पे गुणांक देखना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 है, 1 एंड 8 का गुणांक कितना हो गया, यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, और जब अपन 8 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 8 के अभाज्य गुणन कितने, 2 4 2 2 2 से 1। इसका मतलब जब अपन वो करेंगे तो सिंपली आपको ही पता है 2 इंटू 2 इंटू 2। इस टाइप से अपने को ये नंबर, मतलब इसके जो गुणनखंड है अपन ने याद कर लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जब अपने गुणनखंड याद कर लिए, तब यहाँ पे अपने को चेकआउट करना है कि भाई कितना अपने को चाहिए। इसको करने वाले हैं अपन स्प्लिट मेथड से, मतलब जो बीच वाला नंबर है उसको 2 पार्ट्स में अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे तरीका क्या है। तरीका मैंने बताया था यहाँ पे कि भाई एक्स स्क्वायर वाली टर्म का और जो नंबर है उनका दोनों क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके क्या करना है, उनके गुणनखंड करने। गुणनखंड करने के बाद आपने देखा यहाँ पे कि जो नंबर दे रखा है 2, इसका क्या करना है यहाँ पे, इसका यहाँ पे क्या करना है भाई, इसको ऐसे लेना है, जो अपने गुणनखंड आए इनसे 2 नंबर ऐसे बनाने हैं कि उनको जोड़ने और घटाने पे कितना मिल जाए, माइनस का 2 मिल जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अगर नंबर बनाए इससे, तो क्या बनेगा, एक तो 2 बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, या फिर ऐसे बोल दें 2 2 जा 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, और ये कितना, ये 2। मतलब एक तो इससे बन गया 4 और इससे 2 बन गया। अपने को क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, कितना, माइनस का 2 चाहिए। तो इसको माइनस का, बड़ा वाले नंबर को माइनस का लेंगे और इसका लेंगे यहाँ पे प्लस का। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, तो करिए यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का, सॉरी प्लस का 2x माइनस का 8 आ जाएगा। तो अपन इसको यहाँ पे जैसे ये था, इसको x फॉर्म में यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। इतनी बात आ रही होगी आपको समझ में। अब क्या करना है, इन दोनों में देखना है, दो दो के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। अब इनमें देखिए, इनमें दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब जो दोनों में आ रहा हो, ओवेनिस्ट क्या है। तो देखो यहाँ पे x है, इसमें ये x आ जाएगा। जब इससे एक x बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ से जब x बाहर आ जाएगा कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इनमें से देख लिया, ऐसे इनमें से देखना है कि इनमें दोनों में क्या कॉमन है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, ये कितना है 8 है। x तो यहाँ पे है बट इसमें नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सीधा सा अपने को देखने को मिल रहा है कि 2 है, इसमें भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अपन क्या राइट कर दिया, 2 राइट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, x बचेगा। ये देखते हैं कि 2 के पाड़े में 8 कितनी बार पे आता है, 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पे, कि मान के चलो, दूसरा तरीका ये है कि अपन ने इसमें, तो आपको आराम से पता चल रहा है कि इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने x राइट कर लिया, यहाँ x बचा, यहाँ पे कितना 4 बच गया। यहाँ तक आ रही बात समझ में आपको। अब इनमें देखेंगे कि
क्या कॉमन आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो x-4 था इसको एक बार फिर से लिख लेंगे, जो ये वाला ब्रैकेट आया ना इसको फिर एक बार और लिख लेंगे। यहाँ पे क्या x-4 लिखा। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे इन दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पे x है, यहाँ पे कितना है प्लस का 2x है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। पता ही समझ में, मैंने ये बताया आपको कि इनमें देख चेकआउट कर लेंगे कि भाई इनमें दोनों में क्या ओवेनेस्ट है। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है तो x लिख लिया, यहाँ से x बचे, यहाँ से कितना माइनस का 4 आया। जो ये ब्रैकेट बना है इसको फिर से दोबारा से यहाँ लिख लेंगे, ठीक है क्या। ये लिखने के बाद अब इसको इसकी यहाँ पे तुलना करेंगे कि यहाँ x है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। मान चलो यहाँ पे माइनस का होता है तो माइनस का फिर कितना आता 2 आता, ठीक है। तो फिर से देखो यहाँ पे ये दोनों में आ रहा है, इसको एक बार लिखना पड़ेगा, तो इसको एक बार लिखा x-4, यहाँ पे क्या बचा x बचा, यहाँ पे कितना बच गया प्लस का 2 बच गया, ठीक है। इतनी बात आई होगी आप समझ में, ठीक है। इतनी बात आई आपको समझ में। अपने को शून्य ज्ञात करने हैं तो यहाँ लिख देंगे शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो शून्य ज्ञात करने के लिए ये जो दोनों हैं इनको किसके बराबर ले लेंगे 0 के बराबर, ठीक है। इसको किसके बराबर ले लिया 0 के बराबर। देखो इसको लिखेंगे x-4 इक्वल टू 0 या क्या लिखेंगे x+2 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स को एक बार क्या ले लेंगे 0 के बराबर ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, ये बताओ ये क्या होगा x इक्वल टू, इसको फिर इधर की साइड लेके जाएंगे दूसरी साइड तो क्या होगा माइनस का 2। अतः जो इसके शून्य का आगे भाई बताओ क्या क्या आ गए अपने पास, शून्य का है तो 4 आए, क्या है माइनस का 2 आया। तो अपन इसको इरेज कर देते हैं एक बार मिटा देते हैं तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा। तो अतः इसके जो शून्य हो गए यहाँ लिख सकते हो आप, अतः शून्यक कितने हो गए 4 व -2 है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी सत्यता की जांच। सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए क्या करना है बताओ। देखो मैंने आपको बताया था, एक संबंध बताया था। संबंध क्या था बताओ, एक तो शून्यकों का योगफल था और एक शून्यकों का गुणनफल था। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या योग। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो शून्यकों का योगफल निकालने से पहले अपने को जो गुणांक है a b c इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इससे तुलना कर सकते हैं अपन। क्या यहाँ पे a का मतलब मैंने बताया था इसका, देखो x², ये x², तो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। b की वैल्यू बताओ, यहाँ से चेकआउट करो। देखो जब भी मैं बोल रहा हूँ आपको साथ साथ मेरे साथ रिपीट करना है, बोलना है, जिससे ऐसा लगे कि आप जो एक ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं मेरे जस्ट सामने बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2 एंड c की वैल्यू बताओ, c की जब तुलना करेंगे तो बोलो क्या आएगी माइनस का 8 आ जाएगा। ये माइनस का कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब वही है शून्यकों का जो योग होता है, इट मीन्स वो क्या होता है यहाँ पे -b/a, ठीक है। शून्यकों का योग अपन क्या बताया था अल्फा प्लस बीटा। देखो जो पहली वैल्यू है उसको अपन अल्फा बोल सकते हैं, जो दूसरी वैल्यू उसको क्या बोल सकते हैं बीटा बोल सकते हैं। तो इनका योगफल करते हैं 4 + 4 प्लस, देखो ये माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। इसको टू माइनस बी का मान बताओ, बी का मान -2 है, ये भी माइनस की तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे अपॉन कितना आ जाएगा ए की वैल्यू 1 है। तो देखो 4 प्लस माइनस -2 और माइनस माइनस क्या होगा बोलो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी कितना आएगा प्लस का 2, इधर ही प्लस का 2। तो अपन ने क्या देखा कि अपन ने जब योगफल निकाला किसका शून्यकों का, वो कितना आ रहा है ये आ रहा है, और जब गुणांकों के बीच में देखा तब भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। मतलब जो अपने आंसर है वो क्या है सही है। नेक्स्ट बात करेंगे शून्यकों का गुणन। शून्यकों का जो गुणन होगा या गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का जो गुणनफल है वो होगा c/a। क्या होगा शून्य का गुणनफल, मतलब जो शून्य के अपने कितने 4 × -2 इक्वल टू c की वैल्यू बताओ कितनी है -8 और ये की वैल्यू कितनी है 1। तो क्या आएगी बोलो -8 बराबर -8। तो इसका मतलब ये भी क्या आ रहे हैं यहाँ पे बराबर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि किस टाइप से अपन ने शून्यकों का योग गुणनफल और शून्यकों का योग है उनके बीच में अपने क्या एक संबंध स्थापित कर दिया, मतलब सत्यता की जांच अपन ने कर दी, ठीक है।
देखो जब भी ये क्वेश्चन हो गया अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तरीका मैंने बताया था आपको, तरीका आया होगा समझ में। ऐसे ही जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड वाला है ये करना है, ऐसे ये करना है, और ऐसे ही अपने ये वाला क्वेश्चन होगा, और ऐसे ही वाला ये वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कितना है, 6x² माइनस 3 माइनस 7। तो इसको कैसे रिराइट करेंगे यहाँ पे, 6x² माइनस 3 माइनस 7। इसको देखो अरेंज करेंगे, 6x², इसको राइट करेंगे माइनस का 7x माइनस का 3। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो ये दे रखा है आपको, मतलब पहले x² आएगा, फिर x की घात 1 वाली आएगी, फिर नंबर आएगा। इसको ऐसे अरेंज करके इसको लिखना है। तो इसको लिखिए, इसको समझिए, फिर बात करते हैं जो इसके दो क्वेश्चन है अलग टाइप के, वो कैसे करना है। मतलब जो 3 टर्म वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनको सबको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। इनको लिखिए, समझिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो समझने में कोई दिक्कत ना हो, मैंने आपको तरीका क्या बताया है, 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको रीअरेंज करना है, मतलब इसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है। उसको कैसे लिखते हैं, पहले स्क्वायर वाली टर्म आएगी, उसके बाद x वाली टर्म, और फिर जो नंबर है लास्ट में वो आएगा। तरीका क्या बताया था मैंने, जब मैंने बताया था जब 3 टर्म दे रखी होती हैं तो इसको स्प्लिट मेथड से करना है। वो कैसे करते हैं कि बीच वाले नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब वो कैसे करते हैं, तरीका देखो। मैंने बताया था स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट कितना है, मतलब उसका गुणांक कितना है यहाँ पे 6, और नंबर कितना है अपने पास 3 है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अपने पास 6 है, और फिर कितना है 3। इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने पे जो भी आंसर आ रहा है उसके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। तो देखिए इसके जब अभाज्य गुणनखंड करोगे आप 18 के, तो 2 से जाएगा कितनी बार, आप कहेंगे 9 बार सर। फिर 3 से जाएगा, 3 से 3 बार, और 3 से ये 1 बार। तो क्या हुआ ये 2 गुणा 3 गुणा 3। तो इसके अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड ये हो गए, तब अपने को क्या करना है, ऐसे नंबर बनाने दो जिसको प्लस माइनस करने पे आंसर कितना है यहाँ पे 7 आए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तो 2 है, ठीक है, और 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। मतलब एक तो 2 आ जाएगा अपने पास, और एक कितना आ रहा है यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। इसका मतलब जो नंबर है बड़ा वाला नंबर, उसको किसका लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात आ रही होगी समझ में, क्योंकि आंसर में जब अपने को कितना चाहिए, माइनस का 7 चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं यहाँ पे 6x² माइनस, देखो बड़ा नंबर है वो पहले लिखते हैं। तो क्या आएगा 9x, उसके बाद क्या आएगा प्लस का 2x माइनस 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया, यहाँ पे समझ में आ रही है बात। अब इन दोनों में से देखते हैं, इन दोनों में जो ओवेनिस्ट है, मतलब दोनों किसकी पहाड़े में आते हैं। देखो x x, ये तो x तो सबको दिख रहा है यहाँ पे। अब ये 6 है, ये 9 है, ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं दोनों। तो आप देख पा रहे हैं किसके पहाड़े में आते हैं, ये 3 के पहाड़े में आते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक देखो ये x बाहर निकल गया, ये 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है, और x का ये x आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस, ये x बाहर निकल गया। अब यहाँ पे 3 है और ये 9 है, ठीक है। तो अपन चेक करेंगे कि जो 9 है ये 3 के पहाड़े में कितनी बार आता है। आप कहेंगे सर 3 बार। मैंने तरीका बताया था, जब ये पता चल गया अपने को, फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे, फिर जो ये जो ब्रैकेट है उसको फिर से दोबारा लिखोगे 2x माइनस 3। मैंने बताया था ये जो ये ब्रैकेट है उसको एक बार फिर से यहाँ पे रीराइट करेंगे, इसको दोबारा से लिखेंगे, फिर इसकी तुलना करेंगे। यहाँ कितना है 2x है, यहाँ पे भी कितना है प्लस का 2x है, ये -3 है, ये भी क्या है -3 है। मतलब सेम सेम है, जब सेम होते हैं तो प्लस का 1 लिख देंगे। अगर यहाँ पे -2 होता और ये प्लस का होता, मतलब चिन्ह अलग अलग होते, तो किसका आ जाता है यहाँ पे माइनस का 1 आ जाता, ठीक है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो क्या करेंगे 2x -3, इसको एक बार लिख दिया। जब एक को एक बार लिखा, इसको दोनों को इनमें से एक बार लिखा, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बच गया 3x, यहाँ पे कितना प्लस का 1 बच गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको लिखते हैं 2x -3। जब इसको शून्य इसके शून्य ज्ञात करने हैं तो इनको किसके बराबर लिखेंगे, यहाँ पे इनको लिखेंगे अपन 0 के बराबर, ठीक है। किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। जब भी अपने को शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे वाले को 0 के बराबर लिख देंगे। तो क्या आएगा 2x -3 = 0, या फिर इस ब्रैकेट को 3x + 1 = 0। यहाँ से देखो 2x
इसको इधर की साइड लेके जाएंगे, किसका आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3/2, क्योंकि 2 का इधर क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। यहाँ बात करते हैं 3x, ये इधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अपने को x का मान ज्ञात करना है तो क्या आएगा, 1/3 आ जाएगा। मतलब अपन ने x का यहाँ ज्ञात कर लिया, ये ज्ञात कर लिया, तो अपने को x के मान पता चल गए। तो शून्य क्या आगे बताओ, यहाँ पे जो शून्यक है, ठीक है, जो शून्यक यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक तो आ गया 3/2 और एक क्या आ गया यहाँ पे माइनस का 1/3 आ गया। ठीक है, इस टाइप से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं कि शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए देखो सबसे पहले अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ए बी सी की वैल्यू चाहिए। मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। ठीक है, और जो यहाँ पे बाई मतलब एक्स का गुणांक है वो बी की वैल्यू, तो माइनस का 7 हो जाएगी। और यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से अपन ए बी सी की वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं इनके शून्यकों का योगफल। शून्य कितने आए, ये वाले आए, कितने, 3/2 प्लस माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 7 है, और ये का मान कितना है यहाँ पे 6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब भी इस टाइप का हो गया, यहाँ पे अब लेंगे इन दोनों का एलसीएम। क्यों, क्योंकि इनके जो डिनोमिनेटर है, इसका मतलब जिनके जो हर हैं वो क्या है, अलग अलग है। जब भी भिन्न में आते हैं तो उनका क्या करते हैं, योग करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 के पाड़े में 6 कितनी बार आता है, तो आप कहेंगे सर 3 बार आता है। 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। 3 के पाड़े में ये 6 कितनी बार आता है, आप कहेंगे सर 2 बार, तो 2 का ये आ जाएगा 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना आएगा 7/6। यहाँ पे भी जब घटाओगे 9 में से 2 तो यहाँ पे क्या आएगा, 7/6 बराबर 7/6। मतलब ये दोनों क्या आ गए, यहाँ पे बराबर आ गए। नेक्स्ट बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, जो ये शून्य का है इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। 3/2 गुणा -1/3 बराबर सी। सी का मान क्या है बोलो, सी का मान है यहाँ पे माइनस का 3। ए का मान कितना है यहाँ पे, ए का मान है 6। तो देखो यहाँ पे 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बराबर 3 के पाड़े से एक बार, 3 के पाड़े से 2 बार, तो माइनस का 1/2। तो स्टूडेंट अपन ने देखा किस टाइप से अपन ने क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो इनको लिखिए और इनको पढ़िए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे यहाँ पे बहुपद, और बहुपद के अपन ने 2-3 क्वेश्चन देख लिए हैं, उनके शून्य फाइंड करके, उनके जो सत्यता की जांच करके। अब नेक्स्ट बात करते हैं 2 अदर टाइप। मैंने 2 अदर टाइप क्या बताए थे, ये वाले। ठीक है, कि जब 2 पद दे रखे हैं इसमें तो उसको कैसे सॉल्व करना है। एक में क्या दे रखा है, प्लस का साइन दे रखा है, और एक में क्या दे रखा होता है, माइनस का साइन। तो प्लस वाले साइन को लेके चलते हैं। 4u² प्लस दैट इज 8u। देखो मैंने आपको बताया था कि जब अपने पास दो ऐसे जब अपने फैक्टर किए थे तो दो दो के जोड़े बने थे, तो वहां पे क्या किया था, जोड़े बनने के बाद कॉमन आउट किया था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे सेम। इन दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे u है, ये u अपन ने बाहर निकाल लिया। अब चेक करते हैं ये 4 है, ये 8 है, ये दोनों किसके पहाड़े में आते हैं, किसकी टेबल में आते हैं। तो आप कहेंगे सर ये किसके में आते हैं, 4 के पहाड़े में आते हैं। गॉट इट। तो देखो यहाँ पे ये u बाहर निकल गया, एक 4 के पहाड़े में 4 बाहर निकल गया, एक u बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, आप कहेंगे u बचा, और प्लस का प्लस, एक u बाहर निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये 8 है। जब 4 के पहाड़े में 8 कितनी बार आता है, आप कहेंगे सर 2 बार आता है। ठीक है, ये अपन ने इस टाइप से कर ली। उसके बाद क्या करना है, इनके शून्य ज्ञात करने हैं। शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा बोलो। शून्य ज्ञात करने के लिए जो भी है ये 4u u+2 इक्वल्स टू व्हाट, किसके, 0 के बराबर ले लेंगे। एक बार इस वाले को 0 लेंगे, एक बार u+2 को 0 लेंगे। ठीक है भाई, अब देखो u की वैल्यू फाइंड करनी है, तो u बराबर क्या आएगा, यहाँ इसका गुणा हो रहा है, इधर जाके क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा। ठीक है, क्या u का मान कितना आ गया, यहाँ पे u का मान आ गया 0 आ गया। ठीक है, इसको चेक करते हैं यहाँ पे u, अब ये 2 है प्लस का, ये इधर जाएगा तो किस तरह क्या जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो u का मान कितना आ गया, u का मान आ गया अपने पास -2। अतः जो इसके शून्य के क्या आया, 0 और -2 आए।
तो लिख देंगे अतः शून्यक, अतः जो शून्यक है, शून्यक 0 व -2 है। ठीक है क्या, यहाँ तक आई बात समझ में। अब कर लेते हैं इसकी सत्यता की जांच। देखो सत्यता की जांच करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने से पहले मैंने आपको बता देता हूं कि अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, ए की वैल्यू की चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, बी का मान चाहिए एंड सी का मान चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ये क्या होता है, ए दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो जरूरी नहीं है यहाँ पे एक्स, इसको यू भी मान सकते हो आप, इसको यू मान सकते हो एक्स की जगह पे। तो आपको ये देखना कि स्क्वायर वाली टर्म के जो मल्टीप्लाई में वो किसके वैल्यू होगी, ए की वैल्यू। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ए का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और सी का मान बताओ, सी का कोई पद दिख रहा है क्या, सी का कोई पद दिख रहा है क्या आपको, आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 0। फिर क्या होता है सत्यता की जांच में, क्या होगा बोलो, शून्यकों का योग। क्या होगा बोलो, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने माइनस बी अपॉन ए। ठीक है क्या, ए बताया था आपको, माइनस बी अपॉन ए बताया था। शून्यक है क्या, आपने शून्यक थे 0 और -2 थे। तो आप कहेंगे सर 0 प्लस, और ये ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 2 लिख दिया, बराबर बी का मान बताओ, बी का मान कितना है, माइनस बी का मान कितना है, 8 है, और ए का मान कितना है, 4 है। देखो 0 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 के पाड़े से एक बार, 4 के पाड़े से 2 बार, कितना आ गया, माइनस का 2। 0 में से माइनस, मतलब 0 में से 2 घटाएंगे, इसका मतलब किसमें से, मतलब 0 का मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, उसमें से क्या घटा रहे हैं, 2, इसका मतलब क्या आएगा, माइनस का 2 ही आ जाएगा। ठीक है क्या, उसके बाद करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बताओ, आप कहेंगे सी अपॉन ए। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। देखो पूरा आपको ये फॉर्मूले एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, देखो भाई साहब पसीना आ रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, देखो कितने पसीने आ रहे हैं, तो प्लीज ध्यान दो। शून्यकों का जो ये मेहनत बस आपके लिए है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से व्यूज आएंगे इस पे, तभी मैं आगे मेहनत कर पाऊंगा। क्योंकि जैसे मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आपको, तो आप भी क्या करना है, मेरे को, आपको भी मेरे को मोटिवेट करना है। ठीक है, तो शून्यकों का जो गुणनफल है क्या आएगा, 0 गुणा -2 इक्वल टू, सी का मान बताओ कितना है, 0 अपॉन ए का मान कितना है यहाँ पे, 4। ठीक है, तो 0 का मल्टीप्लाई कोई भी नंबर से करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। और जब 0 ऊपर होता है और नीचे कितना भी बड़ा नंबर हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने देखा कि सत्यता क्या होगी, यहाँ पे जांच कर ली है। इस टैब से अपने शून्य ज्ञात कर लिए, कब, जब इसके बीच में क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। जब प्लस दे रखा है तो डायरेक्ट क्या करना है, इन दोनों के बीच में देखना है, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। ठीक है, इसको समझो, इसको लिखो, फिर करते हैं इस पे जो ये थर्ड जो टाइप है, मतलब माइनस साइन वाला, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो एक बार इसको लिखो, नोट डाउन करो और समझो। सो स्टूडेंट अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास, टी स्क्वायर माइनस 15। देखो इसको जब करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एक सर्वसंख्या होती है, सर्वसंख्या क्या होती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बताओ, जब एक बार ए स्क्वायर है, माइनस साइन बीच में, और फिर क्या यहाँ पे बी स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब एक बार क्या करेंगे, जो ये नंबर्स दे रखे हैं इसका मतलब ए और बी दे रखे हैं, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक सर्वसंख्या होती है, ये याद होनी चाहिए आपको। तो इसके सर्वसंख्या के बेसिस पे अपन को सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए टी स्क्वायर माइनस कोई भी नंबर है, अगर इसको स्क्वायर सॉरी, कोई भी नंबर है उसको स्क्वायर फॉर्म में अगर लिखना है तो तरीका क्या होता है, पहले स्क्वायर लगा देंगे उसको उसके ऊपर, और उसको क्या राइट कर देंगे, उसको अंडर रूट में, मतलब स्क्वायर रूट में लिख देंगे। कोई भी अगर नंबर है उसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, अगर वो क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे यहाँ पे अगर
15 है, ये पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 16 तो होता है, 16 किसका होता है, 16 होता है यहाँ पे 4 का। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अगर अपने पास ये 15 है, ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ठीक है, तब क्या करेंगे, जब कोई नंबर पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसको वर्ग में लिखने के लिए क्या करते हैं, पहले उस नंबर पे क्या लगा देते हैं, वर्ग लगा देते हैं, और उसको किस में लिख देते हैं, यहाँ पे वर्ग रूट में लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक तरीका हो गया। तो देखो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे दैट इज, इसको इसे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आ रही होगी समझ में। अब क्या करना है, जब ये इस टाइप से है तो एक बार क्या करेंगे बोलो, एक बार इनको जोड़ेंगे, एक बार क्या करेंगे, घटाएंगे। तो टी माइनस रूट 15, टी प्लस रूट 15, और एक बार क्या करेंगे, टी माइनस रूट 15। ठीक है, इस टाइप से अपन ने इसको लिख दिया है। क्या ज्ञात करने हैं, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो क्या करोगे बताओ, इनको 0 के बराबर लिखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होगा, t प्लस रूट 15 और क्या होगा t माइनस रूट 15 इसको टू क्या होगा, यहाँ पे 0 के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे एक बार क्या करेंगे, यहाँ पे इसको प्लस वाले को एक एक बार इनको 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, जब ये 0 के बराबर आ गया तब क्या होगा, यहाँ पे t ये इधर जाएगा तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस का रूट 15 हो जाएगा। अतः जो इसके शून्यक हैं, अतः जो शून्यक हैं क्या हो जाएंगे, शून्यक हो जाएंगे माइनस का रूट 15 व प्लस का रूट 15। ठीक है, ये बात कर लिया अपन ने, इसके शून्य याद कर लिए। अब बात करते हैं इसकी सत्यता की जांच। उसके लिए मैंने बताया यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू चाहिए। देखो यहाँ पे इससे तुलना करते हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म है वो उसके जो गुणांक में जो भी होगा वो किसकी वैल्यू होगी, ए का मान होगा। तो देखो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया, 1 आ गया, कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है। तो बी, बी का मतलब जो टी का टर्म है, क्या इसमें टी का टर्म इसमें नहीं है, तो टी की बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। उसके बाद करते हैं सी, सी क्या है बताओ, यहाँ पे सी की जब इससे तुलना करते हैं, सी नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे सी बराबर आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। बात करते हैं इनके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग आपको पता है माइनस का क्या है, यहाँ पे माइनस का अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 बराबर क्या होगा, माइनस बी का मान कितना है, आप कहेंगे 0 है, बटे ए का मान कितना है 1। ठीक है, देखो ये से कैंसल आउट हो गया, क्या है यहाँ पे 0 बराबर ऊपर 0 नीचे कुछ भी कितना ही बड़ा नंबर हो तो आंसर क्या आएगा माइनस में। अब आप ये मत बोलना कि सर ये माइनस में आएगा 0। देखो 0 क्या होता है, ना तो प्लस का होता है ना ही क्या होता है माइनस का होता है। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे होगा सी बटे ए। शून्य का गुणनफल मतलब रूट 15 था, अंडर रूट 15 माइनस का, और एक क्या था रूट 15 प्लस का। इन दोनों का गुणा बराबर क्या होगा सी। सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है क्या, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो देखो रूट का रूट से हट जाएगा, और ये माइनस का है तो माइनस का 15 आ जाएगा, और इधर भी क्या आएगा माइनस का 15 आ जाएगा। इस टाइप से अपन ने क्या किया, यहाँ पे सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, और अपन ने क्या देखा यहाँ पे, जब सत्यता की जांच कर ली है और इनके शून्य फाइंड कर लिए, तो हमने क्या देखा, ये द्विघात बहुपद है। 3 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ पे। एक तो 3 पद वाले, ठीक है, एक 2 पद वाले। अब 2 पद वाले में एक किसका होगा यहाँ पे प्लस का होगा, और एक क्या होगा यहाँ पे माइनस का। मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया है, दोनों टाइप्स थे उनको अच्छे से समझा दिया है, सत्यता की जांच करवा दी है। तो क्या करना है, इसको आराम से समझो और इसको लिखो। एक क्वेश्चन और बनता है, अगर अपने पास जो गुणनफल दे रखे हैं शून्यकों के और योगफल दे रखा है तो उनको कैसे द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर। जल्दी से इसको लिखो। सो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे यहाँ पे बहुपद, और बहुपद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद याद करना। द्विघात बहुपद याद करना जब शून्यकों का योगफल और शून्यकों क्या दे रखा है यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ हो। तो देखिए यहाँ पे
जब माना कि अपन क्या है यहाँ पे मान लेते हैं क्या कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं क्या है अल्फा एंड बीटा है। क्या माना अपन ने, द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं क्या है अल्फा एंड बीटा है, तथा इनका जो योगफल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और इनका जो गुणनफल है क्या होगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर अपने को द्विघात क्या दे रखा है, कोई बहुपद दे रखा है और उसके जो शून्यक है अल्फा प्लस अल्फा कोमा बीटा दे रखे हैं, ठीक है, और उनका अपन को योगफल दे रखा है क्या अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। जब ये दे रखा होता है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, ये सूत्र याद करना है, इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपको दिमाग में होना चाहिए, जब द्विघात बहुपद का जब फॉर्मूला पूछा जाए आपसे तो क्या होगा x इंटू सॉरी के इंटू एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का क्या होगा गुणनफल। देखिए जो एक्सरसाइज है 2.2, एक्सरसाइज कौन सी यहाँ पे जो 2.2 है उसका सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे अपन को यहाँ पे क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ये दे रखा है, इसके जो शून्यक हैं उनका योगफल 1/4 है और उनका जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है -1 दे रखा है। अपन को ज्ञात करना है द्विघात बहुपद क्या होगा। देखो शून्यकों का योगफल मतलब 1/4 हो गया और शून्यकों का जो गुणनफल है वो कितना हो गया -1 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए जो द्विघात बहुपद है उसका जो सूत्र होता है क्या होता है, द्विघात बहुपद सूत्र क्या होता है इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। देखो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, आप कहेंगे सर 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है यहाँ पे दैट इज -1। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है माइनस का दैट इज यहाँ पे बटे में क्या है 4 है, तो यह कितना है -1 है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, सब में क्या करेंगे यहाँ पे सब में 4 का गुणा कर देंगे तो इसको लिखेंगे k/4, इसको लिखेंगे यहाँ पे 4x² माइनस एक्स और ये माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट अपन इसको लिख देंगे। ठीक है, क्यों लिखा है इसको, क्योंकि ये यहाँ पे बटे में दे रखा है, इसको बटे को हटाने के लिए सबको यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। नीचे क्या होगा ऊपर नीचे 4 से गुणा करेंगे। देखो अगर आप सबको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या किया है इसका यहाँ पे के x² माइनस 1/4 एक्स, देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अगर मैं इसके ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आप कहेंगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 4 ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको अंदर भेज देते हैं, इस 4 को कर देते हैं अंदर भेज देते हैं, तो ये 4 अंदर जाएगा तो इससे 4 का एक्स इस 4 का इससे गुणा होगा क्या होगा 4x² माइनस, अब देखो 1/4 है इसका 4 से गुणा करेंगे तो 4 कट जाएगा तो क्या आएगा आप कहेंगे सर x आ गया। फिर इस 4 का गुणा इस -1 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस टाइप से स्टूडेंट अपने इसको किया है, यहाँ पे इसको नोट डाउन कीजिए। एक दो और इसके एग्जाम्पल हैं उनको कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर क्या हो गया एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको समझो और जहां से आपको समझ में नहीं आ रहा है ना भाई साहब तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि सर हमको ये स्टेप यहाँ से समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, उसके बाद करते हैं एक दो कुछ यहाँ पे इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर। सो स्टूडेंट अपन बात कर रहे थे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना ये कुछ अलग से कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, 2.2 में सिमिलर वाला मैंने नहीं लिया है। बात करते हैं थर्ड वन पे। थर्ड वन क्या दे रखा है कि 0 क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। और ये क्या दे रखा है अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5 दे रखा है। तो करना क्या है यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। सॉरी, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी है, आप कहेंगे सर 0 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है यहाँ पे √5 है। ठीक है, तो ये आएगा x, ये आएगा के, ये आ जाएगा x²। देखो इसका इससे गुणा करेंगे क्या आएगा 0 और यहाँ पे रूट का कितना बचेगा √5। ठीक है, इस टाइप से क्या आ गया यहाँ पे द्विघात एक बहुपद आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ के लिए फिर से वही द्विघात जो बहुपद है उसका सूत्र क्या होता है, तो वो ये बार बार लिखा रहा हूं मैं, आपको साथ साथ याद हो जाना चाहिए कि मैं क्या लिखा रहा हूँ। इसका सूत्र है k इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, सो स्टूडेंट यू हैव टू लर्न, मतलब आपको पूरा से एकदम अच्छे से याद करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे एक्स, ये क्या यहाँ पे ये है अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है, ये क्या है अल्फा इंटू बीटा। तो इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस, इसकी जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। ठीक है, अब देखो नीचे 4 4 आ रहा है, तो 4 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे इसका ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे k/4 और 4, और ये 4 है ना इसको अंदर की साइड लेके जाएंगे, तो अंदर की साइड जब